तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। कल बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई और इसमें मंत्री बनने वाले चेहरों पर चर्चा की गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बैठक में कई नामों पर पार्टी में अभी भी सहमति नहीं बनी है। बैठक में कई नामों पर नेताओं में मतभेद की खबर है। बीजेपी अध्यक्ष ने अपने नेताओं की बातों को सुना है, अब अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है। बैठक के बाद बाहर निकले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि संगठन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल दिल्ली में हुई बीजेपी नेताओं की बैठक में शामिल होने के बाद पटना लौटे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अब बीजेपी की तरफ से देरी नहीं है, मुख्यमंत्री जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और से अब कोई विलंब नहीं है, मतलब माना जाए कि कल फाइनल हो चुका नाम नहीं। वो आधिकारिक रूप से तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने दावा किया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में कोई पेच नहीं रह गया। करके चर्चा हुई, कल रात जो मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ आप लोगों की, ये सबसे बड़ा सवाल है, मंत्रिमंडल विस्तार कब तक हो जाएगा बिहार में? अब जल्दी हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाएंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम लोग थे, उसमें हम लोग सभी लोग आए थे उस बैठक में, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी विस्तार हो जाएगा। चूंकि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम नहीं जाने के चलते डिले हुआ था, माना जाए कि अब जल्दी हो जाएगा, नाम जल्दी चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबका दोनों लोगों साथ में ही हम सभी लोगों का जो है नाम है, और जो है उसमें जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो रेणु देवी डिप्टी सीएम का कहना है कि जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और चाहिए सूत्रों के हवाले से बीजेपी के संभावित चेहरों को जरा हम देखते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से चेहरे हैं? तो सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है, वर्तमान में एमएलसी है, मंत्री बन सकते हैं। कोयरी जाति से आते हैं, नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल चुके हैं, यानी कि इनके पास जो भी जिम्मा दिया गया था उन पर इनकी पकड़ है। संजय सरावगी दूसरा नाम, दरभंगा नगर से विधायक हैं, लगातार चौथी बार जीते हैं। तीसरा नाम जिस पर चर्चा हुई, संजीव चौरसिया, दीघा से विधायक हैं, वैश्य समाज से आते हैं। इसके बाद भागीरथी देवी अनुसूचित जाति से आती हैं, पश्चिम चंपारण की रामनगर सुरक्षित सीट से जीती हैं। नीतीश मिश्रा का नाम भी इसमें है, झंझारपुर से विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। प्रमोद कुमार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी टाउन से विधायक हैं और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। राणा रणधीर पूर्वी चंपारण से मधुबन से विधायक हैं, ये भी मंत्री बन सकते हैं। इसके बाद जो नाम है, बनमनखी सुरक्षित सीट से विधायक कृष्ण कुमार ऋषि का मंत्री बनने की पूरी संभावना है। संजय सिंह वैशाली के लालगंज से विधायक हैं, राजपूत जाति से आते हैं, नित्यानंद के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। नीरज कुमार बबलू छातापुर से विधायक हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। एक जाना माना चेहरा नितिन नवीन का भी सामने आया, जिसमें बांकीपुर से ये विधायक हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इस बार इनकी दावेदारी भी बन सकती है।